हेलो एवरीवन, स्टडी विद सलीम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 को मद्देनजर रखते हुए शिक्षण अभिरुचि के मॉडल पेपर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सॉल्व कराएंगे, जो कि 2023 में आपके जो बीएसटीसी एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो शिक्षण अभिरुचि का जो पोर्शन रहता है उसमें जो सवाल पूछे गए थे, उन्हीं सवालों को आज हम मॉडल पेपर के रूप में आपके लिए लेके आए, जो कि इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे। इससे पहले हम राजस्थान जीके के, राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो 5 मॉडल पेपर है इसी चैनल पर हम सॉल्व करवा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और वो जो मॉडल पेपर है 2020 से लगाकर 2023 तक जितने भी आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे गए हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम में, उन्हीं सब को हमने मॉडल पेपर के रूप में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व करवा रखे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के मॉडल पेपर फर्स्ट को। चलिए बिना किसी समय को गवाए मॉडल पेपर फर्स्ट सॉल्व करते हैं शिक्षण अभिरुचि का। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शिक्षण अभिरुचि के मॉडल पेपर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर आपके। ये देख लीजिए, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या उपयोगी है। ऑप्शन 1 है रेखा चित्र, या ऑप्शन 2 है तालिकाएं, ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा ग्राफ, ऑप्शन 4 हो जाएगा मानचित्र। तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा तालिकाएं। आपका तालिकाएं जो है वो शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है, क्योंकि तुलना करने के लिए तालिकाओं की सहायता लेनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल आपका है, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति किसमें होती है। ऑप्शन 1 एकल परिवार में, ऑप्शन 2 संयुक्त परिवार में, ऑप्शन 3 दोनों में, ऑप्शन 4 किसी में नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 संयुक्त परिवार में बालक के सामाजिक विकास की गति बहुत ही तीव्र होती है। नेक्स्ट सवाल आपका इस प्रकार है, यदि कोई छात्र आपको अपने घर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन 1 अवश्य जाएंगे, ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, ऑप्शन 3 मना कर देंगे सीधा, ऑप्शन 4 किसी अवसर विशेष होने पर ही जाएंगे। तो आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आप किसी अवसर विशेष होने पर ही जाएंगे। कोई अवसर विशेष होगा तो ही जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। आपका नेक्स्ट सवाल आपका इस प्रकार रहा, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं आपका सवाल, देख लीजिए। निम्नलिखित गुणों के समूह में से कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है। ऑप्शन फर्स्ट आपका हो जाएगा इस प्रकार, ईमानदारी, ईर्ष्या, ज्ञान। ये उपयोगी है, शिक्षक के गुण होने चाहिए, ये सभी शिक्षक के गुण होने चाहिए। या ऑप्शन 2 है ज्ञान, संयम, विवेक। ऑप्शन 3 सहनशीलता शिक्षक में होनी चाहिए, करुणा, प्रभुत्व। ऑप्शन 4 हो जाएगा क्षमा, क्रोध, सहयोग। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक के जो गुण होने चाहिए वो ज्ञान होना चाहिए, संयम होना चाहिए और विवेक। तो आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका इस प्रकार है, नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि, मतलब बालकों में जो नेतृत्व के गुण होते हैं उसका विकास क्यों किया जाता है। आगामी जीवन श्रेष्ठ नेतृत्व करे, आगामी जीवन में श्रेष्ठ नेतृत्व करे, या ऑप्शन 2 हो जाएगा व्यक्तित्व का विकास करे, या ऑप्शन 3 हो जाए मित्रता की भावना बढ़ा सके, या ऑप्शन 4 हो जाएगा समाज को समझ सके। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, व्यक्तित्व का विकास कर सके। यही होता है नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका सवाल आप पढ़ सकते हैं कि बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु क्या है। बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता, सामाजिक स्तर पर समानता, परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान, या सहभागिता। बाल्यावस्था में जो बालकों की दोस्ती होती है वो होनी चाहिए अपने परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान। ये थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल इस प्रकार है,
कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? कौन सा कार्य जो शिक्षक का नहीं है? नियोजन, शिक्षण, निर्देशन, या चौथा आपका ऑप्शन था यहाँ पर बजट बनाना। यहाँ पर ऑप्शन था जो मिस्टेक हो गया। तो आपका कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? तो ये हो जाएगा बजट बनाना जो है वो शिक्षक का कार्य नहीं है। अगला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार है, मूल्यांकन का निकट संबंध किससे होता है? मूल्यांकन क्यों किया जाता है? सीखने की क्रियाओं से, या विषय वस्तु से, या मूल्यांकन पर विधियों से, या उद्देश्यों से? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों से होता है। मूल्यांकन का जो संबंध होता है वो उद्देश्यों से होता है। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय क्या है? यह जो आप शिक्षण अभिरुचि में अधिगम पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये सवाल देखेंगे। अधिगम है, उसमें अभ्यास के नियम का आशय क्या है? किसी बात को बार बार रटना, किसी बात को बार बार लिखना, किसी बात को व्यवहार में लाना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी बात को बार बार लिखना, यही है अधिगम में अभ्यास का नियम। नेक्स्ट आपका सवाल इस प्रकार है, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कक्षा में जो अनिवार्य रूप से संवाद होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? गैर विवरणात्मक होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए, तदानुभूतिक होना चाहिए, या अमूर्त होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से कैसा होना चाहिए? तदानुभूतिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तदानुभूतिक। तो ये जो चुनिंदा सवाल थे आज के मॉडल पेपर 1 जो बीएसटीसी एग्ज़ाम, जो ये जो बीएसटीसी एग्ज़ाम आपके हुआ था 2023 में जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो शिक्षण अभिरुचि के जो सवाल पूछे गए थे उन्हीं सवालों को मैं चुन कर लाया था। ये सवाल आज जो ये 50 पूरे नहीं थे, कुछ चुनिंदा सवाल थे, लेकिन बाकी जो सवाल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करवाऊंगा। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 2008 से लगाकर 2024 तक बीएसटीसी एग्ज़ाम में जो शिक्षण अभिरुचि है, राजस्थान सामान्य ज्ञान है और अन्य विषय, उन सभी के जो गत वर्ष में जो सवाल पूछे गए उन सभी को मैं मॉडल पेपर के रूप में सॉल्व कराऊंगा। तो आज आपने मॉडल पेपर 1 शिक्षण अभिरुचि का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में मॉडल पेपर जल्दी लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।